सभी विद्यार्थियों का पुनः रीजनिंग की इस क्लॉक की क्लास में स्वागत है। और आज हम जो है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों जो हमने ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करना सीखा था, उसके कुछ प्रश्न हम अभ्यास के तौर पर भी करेंगे, जिससे आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और 1 सेकंड से कम समय में आप जो उसको हल करना सीख जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई देता है तो सही समय क्या है। इसने 4:10 का दर्पण समय बताया। 4:10 का दर्पण समय बताया है, तो चाहे वो दर्पण में समय पूछे, चाहे दर्पण में समय दे रखा जिससे वास्तविक समय पूछे, अपने ट्रिक में कोई चेंजेज नहीं होगा। वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो भी हम वही करेंगे और दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे तो भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ दर्पण प्रतिबिंब दे रखा, दर्पण समय दे रखा है 4:10 और अपने को लाना वास्तविक समय। वास्तविक समय अपने को लाना है। तो हमने कहा था कि यदि आपके 1 बजे से 11 बजे के बीच का समय हो तो 11:60 से घटाना है, और 11 बजे से 1 बजे का समय हो तो आपको 23:60 से घटाना है। ये ट्रिक हमने देख ली थी। अब अपना समय है 4:10, तो हम इसको घटाएंगे कि 11:60 - 4:10, 11 में से 4 गए 7, 7:50। अपना उत्तर हो जाएगा 7:50। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 8:50, दूसरा 7:50, तीसरा 8:10 और चौथा 7:20। तो 7:50 ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी का वास्तविक समय 12:15 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय 12:15 है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है इसने और ये दे रखा वास्तविक समय। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है और वास्तविक समय दे रखा है। हम चेक करेंगे, पहले समय है 12:15 और जब 12:15 का समय है तो हम इसको घटाएंगे 23:60 से। तो जब हम 23:60 से इसको घटाएंगे, 23:60 - 12:15, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। 11:45 जो अपना सही आंसर है। 11:45 अपना सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही उत्तर है, 11:45। आगे देखिए, कह रहा है कि जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है कि एक घड़ी में समय हो रहा है 6:50। समय क्या हो रहा है 6:50, ये वास्तविक समय है। 6:50 वास्तविक समय है। और तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब इसने पूछा है और समय दे रखा है 6:50। तो हमने ट्रिक में ये सीखा था कि 1 से 6 का समय हो तो हम 2 तरह से उसको घटाएंगे, एक तो 5:30 से और एक 5:90 से। और यदि 7 से 1 बजे का समय हो तो भी हम इसको 2 तरह से घटाएंगे, 17:30 से और 6 से कर लो, 17:30 से और 17:90 से। 2 तरीके से हम इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ हम देख लेते हैं कि अपना समय 6:50 है, तो 6:50 का मतलब वो समय आएगा इसमें।
तो 6:50 इसमें समय आ रहा है, और मिनट जो है ये 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो ये 90 वाला जो फॉर्मूला अपना लगेगा, 1790 माइनस 650, 0, 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, 11:40 जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है, 11:40 जो है जल प्रतिबिंब होगा, ये सही उत्तर है। यदि जल प्रतिबिंब 3:25 है, ये जल प्रतिबिंब है, तीन 3:25 है, तो वास्तविक समय कितना होगा? वास्तविक समय इसने पूछा है और समय दे रखा 3:25 और जल प्रतिबिंब का समय है, वास्तविक समय इसने पूछा है, तो ये समय 1 से 6 है, तो हम दो तरीके से इसको घटाएंगे, या तो 5:30 से घटाएंगे या 5:90 से घटाएंगे। मिनट यहाँ 25 जो है ये 30 से कम है, 30 से कम है, तो हम 30 से इसको हम घटा लेंगे, 5:30 से हम 3:25 हम घटा लेंगे, अपना उत्तर हो जाएगा 2:05, 2:05। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2:05। ये तो सामान्य और सीधे प्रश्न थे, जिसमें या तो वास्तविक समय दे रखा था तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा, या दर्पण प्रतिबिंब दे रखा था तो वास्तविक समय पूछा, जल प्रतिबिंब दे रखा है तो वास्तविक समय पूछा, और वास्तविक समय दे रखा तो जल प्रतिबिंब पूछा। यहाँ सीधा सीधा अपने को पता चलेगा, अगर ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी पूछे तो भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, और क्षैतिज प्रतिबिंब यदि पूछे तो भी आपको जो है जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब प्रश्न का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, वो कह रहा है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर केवल बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। एक लाइन आप याद कर लें, दर्पण के सामने उल्टा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न में कोई वाक्य आ जाए, इस प्रकार की लैंग्वेज आ जाए, तो इसको हमें क्षैतिज या जल प्रतिबिंब ही मानना है। क्या मानना है? क्षैतिज या जल प्रतिबिंब ही मानना है। तो उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है। कितना समय दिखाई दे रहा है? 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक समय पूछा है इसने। क्या पूछा है? वास्तविक समय। और दे क्या रखा है? क्षैतिज या जल प्रतिबिंब दे रखा है, और वास्तविक समय पूछा है। तो वास्तविक समय हम ला सकते हैं। जल प्रतिबिंब मैंने बताया 1 से 6 का अगर समय है तो हम 5:30 से या 5:90 से घटाएंगे, और 6 से यदि 1 का समय है तो 17:30 से या 17:90 से घटाएंगे। अब देखिए 7:50 का समय है, तो जाहिर सी बात है 6 से 1 बजे के बीच का आ रहा है, और मिनट जो है 30 से ज़्यादा है। मिनट क्या है? 30 से ज़्यादा है, तो हम 17:90 से इसको घटाएंगे। 17:90 माइनस 7:50, अपना उत्तर हो जाएगा 10:40। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 10:40। ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। 10:40 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ 7:50 है और हम इसको 17:90 से घटाएंगे, क्योंकि ये 50 मिनट 90 से ही घटेंगे, 30 से नहीं घटेंगे। तो 10:40 अपना जो है सही उत्तर है। ठीक इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न और देखिए, जिसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार का है, लेकिन प्रश्न थोड़ा अलग है। प्रश्न कह रहा है कि त्रिलोकी की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु लगे हैं। यदि उसमें किसी दर्पण के प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित समय 12:35 बजता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? अब यहाँ उल्टा नहीं रखा है, प्रश्न में कहीं पर भी नहीं आ रहा है कि उसको उल्टा रखा है, इसलिए ये दर्पण प्रतिबिंब ही है।
12:35। ये दर्पण प्रतिबिंब ही हम इसको मानेंगे, क्योंकि कहीं पर भी इसको उल्टा नहीं रखा गया है। और वास्तविक समय इसने पूछा है, तो वास्तविक समय हम ले आएंगे। 12:35 का समय हो रहा है, तो हम 23:60 से घटाएंगे 12:35 को। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। 11:25 का जो है समय है। ऑप्शन नंबर अपना बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही है। अब यहाँ ठीक उसी प्रकार बिंदु लगे थे, बातें भी वही हो रही थी, लेकिन यदि वो उल्टी रखता है तो वो अपना जल प्रतिबिंब है, और बाकी उल्टी रखने की बात अगर वो नहीं करता है तो वो सामान्य अपना दर्पण प्रतिबिंब है। यदि गोरी को किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:20 समय दे रखा है, 10:20 10:20 दे रखा है, और ये क्षैतिज प्रतिबिंब की पहले ही बात कर ली। और क्षैतिज प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में हम ला सकते हैं 10:20 की बात कर रहा है, तो 10:20 की बात कर रहा है, तो समय जो है वो 6 से 1 के बीच का है, और मिनट जो है ये 30 से कम है, 30 से कम है। तो हम 17:30 से इसको जो है हम घटा देंगे। अपना उत्तर हो जाएगा 7:10। 7:10 अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए 7:10। एक प्रश्न और देखिए, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर केवल बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा, वापस आ गया आपके दर्पण के सामने उल्टा। अगर इस तरह की लैंग्वेज आ जावे तो वो जल प्रतिबिंब है। और जल प्रतिबिंब पूछा इसने, 6:10 का समय हो रहा है, 6:10, और 6 से ज़्यादा है तो हम इसको घटाएंगे 17:30 से। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11:20। क्या उत्तर हो जाएगा? 11:20। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, 11:20। यदि किसी घड़ी में 10:02 और 47 सेकंड हो रहे हैं, समय क्या दे रखा है? 10, 2 और 47, तो दर्पण में घड़ी की सुइयां कितना समय बताएगी? दर्पण प्रतिबिंब इसने पूछा है, तो समय जो अपना है ये 11:60 से घटाना है। चूंकि यहाँ सेकंड दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी सेकंड में बदल देंगे। ये 59 मिनट हो गए, 1 सेकंड इधर दे दिया, जो 60, 1 मिनट उधर दे दिया, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये अपना नया स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम इससे घटा लेंगे, 11, 59 और 60, तो इससे घटाएंगे तो 13 सेकंड हो जाएंगे, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 5 और 1 1:57 और 13 सेकेंड अपना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 11:47 और 25 सेकंड दिखाई दे रहे हैं। तो सही समय पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 11 से 1 बजे का बीच का समय है, तो हम 23:60 से घटाएंगे। लेकिन यहाँ सेकंड दे रखे हैं, तो हम इसको भी सेकंड में बदल लेंगे। 60 मिनट है तो 59 मिनट कर दिया, 1 मिनट उधर जाएगा तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। हम इसको इससे घटा देंगे, 23, 59 और 60, ये बच गया 10 में से 5, और 5 में से 2 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 2, 9, 1 यहाँ बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, और 12:12 और 35 सेकंड का जो है, 10 में से 5 गया तो 5, और 5 में से 3, 2 जो 35 होना चाहिए। तो 12:35
12 मिनट और 35 सेकंड जो है इसका सही उत्तर है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जो है गलत दे रखा है उत्तर ऑप्शन में नहीं है। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार एक प्रश्न अंतिम और देख लेते हैं। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान बिंदु लगे हैं, उल्टा रखा दर्पण के सामने, तो ये हो गया आपके कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब। और 9:50 का समय हो रहा है, 9:50 का इसमें समय बता रखा है। तो वास्तविक समय पूछा है, तो उल्टा रखा तो ये जल प्रतिबिंब है, ये जल प्रतिबिंब है। और जल प्रतिबिंब में 9:50 का समय दे रखा है। तो हमने कहा था कि यदि 6 से 1 के बीच का समय हो तो हम 2 से घटाएंगे, एक तो 17:30 से, एक 17:90 से। तो यहाँ 50 मिनट जो है ये 30 से ज़्यादा है, तो 30 से ज़्यादा है तो हम 17:90 से घटाएंगे। 17:90 माइनस 9:50, 40 और 8:40 अपना जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये आपको समझ में आए होंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें और आगे आने वाली क्लासों के लिए भी तैयार रहें। हम आगे वाली क्लास में कोण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।